नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और विकास विजन के नाम रहा। उज्जैन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एएनएम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ई साइकिल वितरित कर सरकार ने महिला कर्म योगियों का सम्मान किया। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता के साथ राजनीतिक संवाद भी नजर आया। वहीं धार के लिए सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाले बड़े विजन का भी संदेश दिया गया। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय और पोषण सेवाओं से जुड़ी महिला कर्मयोगियों को सम्मानित करते हुए निःशुल्क ई साइकिल वितरित की। एएनएम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई ये सौगात केवल सुविधा नहीं बल्कि उनके योगदान का सम्मान भी है। सरकार ने साफ संकेत दिया कि गांव-गांव सेवाएं पहुंचाने वाली महिलाओं को अब बेहतर संसाधन और सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना ही मजबूत समाज की सबसे बड़ी पहचान है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज बहनों को ई साइकिल मिल रही है। ये ई मोटर द्वारा ई साइकिल का CSR फंड के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से दिया जाना हमारी बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में और आज के समय में और महत्व है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ई व्हीकल साइकिल के रूप में एक पेडल मारो और 4 अपने आप चलेगी। ऐसे ही है ना, अपने लिए आज बदलते दौर में इस प्रकार का समय बदला है। मैं हमारी तरफ से भी CSR फंड की प्रदाता कंपनी को भी बधाई देना चाहता हूँ और बहनें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लास से आई हुई है। ऐसे में आप सबके माध्यम से शासन की योजना नीचे तक उतरे, आपके परिवार में सुख आनंद वैभव हो। हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो इस सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने अपने जीवन में भी अपने हाथ में यश पाए, प्रसिद्धि पाए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन जालवाड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय जगदीश अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी जी, अमित श्रीवास्तव जी, अनिल यादव जी, राजेंद्र भारती जी, योगेश शर्मा जी, हमारे लिए चारों तरफ आज अपने इस बीच में निशा देशमुख जी, मैं जब जहाँ ध्यान दूंगा अपने हमारे जिला पंचायत की बातें की है। मैं एक बार फिर इस अच्छे काम के लिए जो कि सच में आज गंगा दशमी और जल ही जीवन है, जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल है। इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आपको बधाई भी देना चाहूंगा। खासकर गंगा दशमी
कल हमने गौशाला में गंगा दशमी मनाई और आज का ये आनंद आया हमारे लिए। न्यायालय के निर्णय के बाद क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर न्यायालय को निर्णय को मानते हुए पहले अयोध्या में भगवान श्री राम को लेकर के और बाद में गौशाला को लेकर हमारे परस्पर मत में अंतर हो सकता है, लेकिन न्यायालय का मत सर्वोपरि होता है और सरकार के माध्यम से हम अपने न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित भी करा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, गंगे महारानी की। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए सरकार गांव-गांव जल स्रोतों को बचाने और भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि पानी बचाना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। हम सबका सौभाग्य है, क्षिप्रा गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। हमारे बीच नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके माँ क्षिप्रा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ माँ क्षिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए माँ को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय महेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज माँ की क्षिप्रा की पूजा भी की और माँ से कामना की कि माँ आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज़्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर झरने कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज़्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण, जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम राजनीतिक अनुभव, नेतृत्व और वैचारिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना। मुख्यमंत्री ने इसे प्रेरणादायक अनुभव बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजनीति, विकास मॉडल और नेतृत्व की साझा यात्रा पर भी चर्चा देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के लिए बड़ा सांस्कृतिक विजन सामने रखा। उन्होंने सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार विकास के साथ इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को भी समान महत्व देती है। ये पहल आने वाले समय में धार को नई सांस्कृतिक पहचान दिला सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा भोज की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि इतिहास और संस्कृति से जुड़ाव मजबूत हो सके। राजा भोज की नगरी धार राजा भोज की इस भोजशाला के कारण से जानी जाती थी। ऐसे में वाग्देवी का ये स्थान हम सबको एक नए रूप में वापस इस स्थान के महत्व बनाने के लिए मौका दे रहा है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विकास के लिए हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। यह आर्कियोलॉजी का स्थान है, इसलिए आर्कियोलॉजी की मर्यादा को रखते हुए जो बाकी भी हो सकता है वो सब करें। सर, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने की बात चल रही है, लेकिन जब तक माँ वाग्देवी की प्रतिमा आती है तब तक कोई अस्थायी रूप से मूर्ति देखिए, जो हो सकता है वो सब यहाँ के लोगों ने किया है। अब मैं इसी पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम तो न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। ग्वालियर में माँ वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ के लिए बनाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमने धार के लिए हमारे मन में विशेष स्थान है और ये न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे ढंग से न्यायालय ने फैसला दिया और उतने अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। विषय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैं न्यायालय का आभार मानता हूँ, न्यायालय का आभार मानता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास मॉडल को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, महिला, किसान और युवा इन 4 स्तंभों को केंद्र में रखकर विकास की योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास ही मजबूत प्रदेश की पहचान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। विकास की इस सोच में रोजगार, शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। उज्जैन से महिला सशक्तिकरण का संदेश, जल संरक्षण का बड़ा संकल्प, दिल्ली से राष्ट्रीय संवाद और धार से सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का विजन, साथ ही गरीब, किसान, महिला और युवाओं को विकास के केंद्र में रखने का भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।